Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is The Duck and Kangaroo, written by Edward Lear. So जैसे बच्चों, we have completed our poem. Today we will discuss the question answer and later the MCQ questions. क्लियर? आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी पूरी फॉर्म कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वर्सेशन ऑफ टू फ्रेंड्स. कौन कौन से दो फ्रेंड्स जिनकी कन्वर्सेशन है? कैंगेरू एंड द डक. जो डक है वो अपनी नेस्टी पॉन्ड, क्या लग रहा था उसको, जो है एक अनप्लेजेंट प्लेस है जहाँ पे वो रह रही है, एंड ही वांट्स टू गो आउट बियॉन्ड दैट पॉन्ड. और इसके लिए वो किससे रिक्वेस्ट करती है? कैंगेरू से रिक्वेस्ट करती है टू गिव हिम अ राइड ऑन हिज बैक. क्या वो एग्री होता है? वो एग्री हो जाता है, बट एक ऑब्जेक्शन रहता है, और वो ऑब्जेक्शन क्या है? उसके वेट फीट. और उसके लिए वो सॉल्यूशन ढूंढती है. और क्या सॉल्यूशन था? ही बॉट और शी बॉट 4 worsted woolen socks और एक क्लोक लिया था उसने टू कीप द कोल्ड. और फिर जो है किस तरह से उन्होंने जो है 3 राउंड लगाए थे पूरे वर्ल्ड के, एंड दे बोथ वर वेरी हैप्पी एंड एंजॉयड. राइट? तो इसी को अभी हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं. तो अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. लेकिन हमने जो है यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस देखे थे पूरे पोम के, कि कौन कौन सा यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज है या पोम की जो है राइम क्या है. यस्टरडे भी डिस्कस. अगर उसमें भी आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. तो लिटरेरी डिवाइस हमने देखे थे यहाँ पे हर पैरे के जो है स्टैंजा के, क्योंकि पोम में क्या होते हैं? स्टैंजा. तो इस स्टैंजा का जो है राइमिंग स्कीम अलग थी, सेकंड की अलग थी, बट थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंजा की हमने देखी थी. क्या थी? राइमिंग स्कीम सेम थी. राइट? दूसरा हमने क्या देखा था? यहाँ पे डिफरेंट लिटरेरी डिवाइस जो है पोएट ने, एडवर्ड लेयर ने यहाँ पे यूज करे थे. कौन कौन से करे थे यस्टरडे भी डिस्कस. अगर उसमें आपको कहीं डाउट है या कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं. तो पूरी फॉर्म जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और किस तरह से फाइनली दे कैंगेरू एग्रीड, और उन्होंने किस तरह से बोथ ऑफ देम वर एंजॉयड. और यहाँ पे जो है समरी देखिए फॉर्म की. 2 फ्रेंड्स है, कैंगेरू ने क्या ऑब्जेक्शन किया था, एंड थर्ड पॉइंट है द डक सॉल्यूशन, एंड द लास्ट पॉइंट क्या था? ए हैप्पी एंडिंग. At this kangaroo happily offered to take the duck around the world. The duck sat. और कहाँ बैठी थी? At the end of the tail. कैंगेरू की टेल के जो है एंड में बैठी थी. और वहां पे एंड ऑफ द कैंगेरूज टेल दे टुक 3 राउंड. कितने राउंड लिए थे? दे टुक 3 राउंड ऑफ द वर्ल्ड एंड बोथ ऑफ देम वर हैप्पी. कैसे थे वो? खुश थे, और एक दूसरे की कंपनी को क्या कर रहे थे? वो एंजॉय कर रहे थे. ऐसा नहीं है कि वो सोच रहा था कि भाई मैं इसको राइट कर रहा हूँ या घुमा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं था. बोथ ऑफ देम वर एंजॉयड, और एक दूसरे की कंपनी को भी वो एंजॉय कर रहे थे. और फिगर्स ऑफ स्पीच हैव बीन यूज्ड इन द पोम द डक एंड द कैंगेरू. पहला ऑलिट्रेशन है, जैसा मैंने यस्टरडे आई टोल्ड यू कि ऑलिट्रेशन क्या होता है? इट इज द यूज ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर. जैसे यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड होने चाहिए. राइट? जैसे गुड, ग्रेशियस. 21 हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन. और 5 क्या होते हैं? हमारे वोबल्स होते हैं. क्लियर? स्वर. हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर. तो यहाँ पे जितने कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, राइट, सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स. जैसे गुड, ग्रेशियस. तो यहाँ पे क्या है? जी, जी. हाउ यू हॉप, एच, एच. ये क्या हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है? सेम कॉन्सोनेंट साउंड. हाउ, हॉप. सिट स्टिल, से. तो यहाँ पे क्या है? एस जो है कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है. सिट स्टिल, से. Similarly, in the next sentence, this requires some little reflection. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है हमारा रिपीट हो रहा है? सेम साउंड, आर. Requires reflection. In the next, but to balance. बी, बी. बी जो है कॉन्सोनेंट हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है? रिपीट हो रहा है. सेम साउंड. Dear duck, डी, डी.
सिमिलरली नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस हमारा क्या यूज हुआ है यहाँ पे, रेपिटेशन. रेपिटेशन मीन्स जब रिपीट होता है कोई वर्ड्स या फ्रेज इन द पोम, दैट इज कॉल्ड द रेपिटेशन. इट इज द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस. तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखें कि वर्ड्स और फ्रेजेस. फ्रेजेस क्या होते हैं बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इन द पोम फॉर पोएटिक अफेयर, said the duck to the kangaroo is repeated 2 or 3 times in the poem, right? And Jackman क्या होता है, it is a continuation of a sentence or clause across a line break. जब कोई भी जो है लाइन हमारी एंड होती है और कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता एट द एंड ऑफ द लाइन and it continue to the next, this is called enjambment. Clear? Next is rhyme scheme. ये हमने कल जो है डिटेल में सारे बच्चों ने भी करी थी. उन्होंने खुद राइम स्कीम बनाई थी कि किस तरह से हर स्टैंजा वाइज करी थी. तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हमारी क्या है राइम स्कीम, ए बी सी सी डी डी. ये जो है सेम है इन थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंजा में, बट इट इज डिफरेंट इन स्टैंजा 1 and 2. ये बच्चों हमारे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस. तो बहुत इजी है. फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस पोम का नेम द पोएट ऑफ द पोम. तो कौन है बच्चों, तो पहले शुरू की फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ था कि डक एंड द कैंगरू रिटन बाय एडवर्ड लेयर. तो आप लोग कोई भी पोम पढ़ते हैं तो उसके पोएट या पोएटस का नाम जो है साइड बाय साइड लर्न करते रहे. तो हियर द पोएट इज एडवर्ड लेयर. तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेयर डिड द कैंगरू. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि पोएट कौन है, नेम द पोएट ऑफ द पोम, दैट इज योर एडवर्ड लेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द कैंगरू आस्क द डक टू सिट. अब कैंगरू ने जो है किससे पूछा था, डक से क्या बोला था, वेयर डिड द कैंगरू आस्क द डक टू सिट. कंगारू ने उसे कहाँ बैठने के लिए बोला था बच्चों, ऑन हिज नेक, on his back, or at the end of its tail. Tail or at the end of his tail, at the beginning of his tail या at the end of his tail. तो what is the answer? तो क्या बोला था, end of his tail. तो क्वेश्चन क्या था कि पूंछ के पीछे जो है at the end of his tail. शुरू में नहीं, neck में नहीं, back में नहीं. It means option D is the right answer of this question, at the end of his tail. Next question क्या है बच्चों, what did the duck do to make himself fit to have to ride on the kangaroo's back. अपने आप को डक ने किस तरह से फिट करा था कैंगेरूस को बैक में बैठने के लिए या राइड के लिए, किस तरह से फिट करा था, क्योंकि कैंगेरू को क्या था बच्चों, एक ऑब्जेक्शन था. उस ऑब्जेक्शन को कैसे उसने सॉल्व करा था, तो उसने क्या करा था बच्चों, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर बॉट 4 pairs of worsted socks. नेक्स्ट क्या है, बॉट a cloak. Begin smoking a cigar daily. तो दिस इज नॉट क्लॉक, दिस इज क्लोक. स्पेलिंग क्या है बच्चों, CLOAK. क्लोक मीन्स श्रग. तो कौन सा ऑप्शन इज राइट कि क्या वो 4 pairs of worsted socks लाई थी, वुलन सॉक्स, एक क्लोक लाई थी, एंड बिगिन स्मोकिंग अ सिगार डेली. क्या क्या उसने प्रॉमिस करी थी. तो इट्स आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. आंसर क्या है बच्चों, ऑल ऑफ द एबव. तो बच्चों व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएट ऑफ द पोम. पोएट का नाम बताना है आपको कि पोम के जो है पोएट कौन थे. जैसे आपको बताया कि फर्स्ट स्लाइड में मैंने ऊपर लिखा था कि पोम द डक एंड द कैंगरू इज रिटन बाय एडवर्ड लेयर. तो इट मीन्स इट्स आंसर इज एडवर्ड लेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द कैंगरू आस्क द डक टू सिट. कि कैंगरू ने डक से कहाँ बैठने के लिए बोला था, ऑन हिज नेक, गले में बैठने के लिए बोला था बच्चों, ऑन हिज बैक,
और एट द बिगनिंग ऑफ द टेल, टेल की शुरू में, या एट द एंड ऑफ द टेल? तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज, जैसे आप लोगों को अगर पोएम ध्यान से सुनी होगी बच्चों, तो इट्स आंसर इज एट द एंड ऑफ हिज टेल. The D option is your right answer. Next question है बच्चों, what did the dog do to make himself fit to have a ride on the kangaroo's back? उसने जो है राइड करने के लिए कैंगेरू के बैक के लिए क्या तैयारी की थी, या कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया था? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बॉट 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड सॉक्स, 4 गर्म सॉक्स के पेयर लाई थी वो, या बॉट ए क्लोक, क्लोक मीन्स श्रग, बोलेंगे CLOAK, राइट, या वो लाई थी बिगेन स्मोकिंग ए सिगार डेली. तो क्या क्या तैयारी करी थी उसने? तो उसने उसको प्रॉमिस किया था कि वो कहीं हिलेगी नहीं, और वो जो है ऑलरेडी अपने वेट फीट के लिए क्या लेके आई है, 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड सॉक्स, वुलन सॉक्स, एक क्लोक लेके है ठंड से बचने के लिए, और तीसरा क्या है कि मैं डेली आई स्मोक डेली अ सिगार. तो इट मीन्स इट्स आंसर क्या होगा बच्चों? सिंपल सा है, क्योंकि उसने 4 पेयर्स वुलन सॉक्स के लाई थी, एक क्लोक लाई थी, सिगार पीने के लिए उसने प्रॉमिस किया था. इट मीन्स ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज कैंगेरू अफ्रेड? अब क्या डर था उसको, कि किस चीज का डर था? द वेट ऑफ द डक, द बीक ऑफ द डक, ऑल ऑफ द अबव, या डक के वेट एंड कोल्ड फीट? तो इट्स आंसर इज सिंपल, द डक्स वेट एंड कोल्ड फीट. उसके गीले ठंडे पैर, क्योंकि वो हमेशा किसमें रहती है, पानी के अंदर रहती है, पॉन्ड के अंदर रहती है, तो उसे डर था कि कहीं उसे रोमेटिज्म ना हो जाए. क्लियर? नेक्स्ट इज, व्हाट डिड द डक प्रॉमिस द कैंगेरू? अब उसने क्या प्रॉमिस किया था? टू सिंग हिम अ सॉन्ग, क्या उसके लिए एक गाना गाएगी, या टू गिव हिम फिश टू ईट, या उसको मछली खाने के लिए देगी, या टू टेल हिम अ टेल, या कोई टेल सुनाएगी, कोई स्टोरी सुनाएगी, और टू सिट स्टिल. तो क्या प्रॉमिस करा था उसने कि मैं जो है सीधे स्टिल जो है बैठी रहूंगी. इट मीन्स ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. सीधे बैठी रहूंगी, हिलूंगी नहीं, ये प्रॉमिस किया था. क्लियर? तो आंसर इज डी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट इज, व्हाट डिड द डक रिक्वेस्ट द कैंगेरू? अब डक ने क्या रिक्वेस्ट करी थी? टू गिव हिम अ राइट, टू गिव हिम फूड, टू प्ले विथ हिम, और ऑल ऑफ द अबव. तो क्या बोला था उसने? राइट के लिए बोला था कि उसके पीछे राइड करना है, सवारी करनी है, या उसको खाना देने के लिए कहा था, उसने प्रॉमिस किया था, सॉरी रिक्वेस्ट की थी, या प्ले विथ हिम, या ऑल ऑफ द अबव? सिंपल सा इसका आंसर है टू गिव हिम अ राइड, क्योंकि वो फेडअप हो गई थी पॉन्ड में रहते रहते. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डज द डक डिस्क्राइब हिज पॉन्ड? अब उसने अपने पॉन्ड को, जहां पे वो रहती थी, उसको क्या कैसे डिस्क्राइब किया था? ब्यूटीफुल, लविंग, अट्रैक्टिव, और नेस्टी. तो ऑब्वियस है ये वर्ड यूज हुआ था. कौन सा वर्ड यूज हुआ था? ब्यूटीफुल हुआ था? नो. लविंग हुआ था? नहीं. अट्रैक्टिव यूज हुआ था? नो. सिंपल क्या यूज करा था डक ने? नेस्टी पॉन्ड. इट मीन्स डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? वेयर कुड द कैंगेरू हॉप? कहाँ हॉप करता था? ओवर द फील्ड, ओवर द वाटर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? तो जब डक उसको देखती थी तो कहाँ हॉप करता था? हॉप ओवर द फील्ड एंड ओवर द वाटर. ये लाइन है हमारी पोम में थी. तो इट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. क्लियर? तो अगर आपको पोम याद है तो इट इज वेरी इजी टू गिव द आंसर्स, क्योंकि ऑप्शन आगे बने, आपको खाली उसमें से क्या करना है? चूज करना है राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉट एबल टू हॉप इन द पोम? कैंगेरू, अदर एनिमल, डक, ऑल? तो कौन हॉप नहीं कर पाता है इस पोम के? तो अकॉर्डिंग टू योर पोम, पोम के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन हॉप नहीं कर पाता है? कैंगेरू, अदर एनिमल्स, डक, और ऑल? तो ऑब्वियस इट्स आंसर इज डक, क्योंकि वो हॉप नहीं कर पाती थी. दैट इज वाई डक रिक्वेस्ट
kangaroo to right. Why does the duck praise kangaroo? अब duck ने क्यों praise करा था kangaroo को? For its ability to hop and move to places, for its size, for its appearance or none. किसके लिए उसने उसको प्रेस करा था? क्योंकि वो हॉप करता था डिफरेंट प्लेसेस. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द डक फीलिंग बोर्ड इन द पॉन्ड? क्यों बोर होती थी वो पॉन्ड में? जहां वो रहती थी वहीं पे वो क्यों बोर मतलब फील करती थी? क्यों बोला था उसने दैट प्लेस इज अनप्लेजेंट, नेस्टी? बिकॉज ऑफ स्टिल लाइफ, not having seen life beyond the pond, because of water, because of dirty water. पानी की वजह से बोला था या डर्टी वाटर की गंदे पानी की वजह से बोला था, या उसकी लाइफ जो है वहां पे स्टिल हो गई थी? क्योंकि क्या होता है बच्चों, अगर एक पॉन्ड है तो पॉन्ड का क्या है, लिमिटेड लेंथ होगी, तो इसकी वजह से जो है, और एंड नॉट हैविंग सीन, और पॉन्ड के अलावा जैसे वो कैंगेरू को देखती थी हॉप करके ओवर द फील्ड एंड ओवर द वाटर, तो उसे लगता था कि भाई मेरी जो लाइफ है क्या है, बहुत अनप्लीजेंट है, एक जो है नेस्टी सा पॉन्ड है, लिमिटेड जो है मेरी लाइफ है. तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. बिकॉज ऑफ स्टिल लाइफ एंड नॉट हैविंग लाइफ बियॉन्ड द pond, the dog was feeling bored in the pond. This is the answer of this question. It means A option is your right answer. तो ये क्या थे बच्चों, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस. नेक्स्ट है सम क्वेश्चंस जो है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. तो फर्स्ट वन इज योर, वेयर डिड द डक लिव एंड व्हाट डिड ही लॉन्ग फॉर? कहाँ पे रहती थी और क्या वो चाहती थी करना? तो डक लिव, अब यहाँ पे लिव्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि डिड है. द डक लिव्ड इन अ पॉन्ड, कहाँ रहती थी वो? पॉन्ड में. विच ही कंसिडर्ड, जिसको वो कैसे मानती थी? नेस्टी, अनप्लेजेंट. एज ही वॉज बोर्ड ऑफ लाइफ देयर, अब क्या चाहती थी? ही वॉन्टेड टू लीव दैट प्लेस एंड सी द वर्ल्ड बियॉन्ड, और क्या देखना चाहती थी? पूरा संसार, जस्ट लाइक कैंगेरू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द डक वांट टू गो? डक कहाँ जाना चाहती थी? What did he request the kangaroo to do? The duck wanted to see the world away from the pond, जहां वो रहती थी उससे अलग वो जाना चाहती थी. Beyond the pond he lived in, he thought that he would visit the D and E. अब उसने दो जो है जगह के नाम बताए थे, सॉरी, कहाँ क्या बताए थे? कि he would visit the D and the Chali-Boli places के नाम लिए थे. He requested the kangaroo to let him ride on his back as he hopped away. Next question क्या है बच्चों? Why did the duck want to take a ride on the kangaroo's back? तो क्या चाहती थी? पूरी फॉर्म में एक ही चीज है, क्योंकि वो बोर हो गई थी पॉन्ड में रहते रहते. That is why he or she wanted to see the whole world. The answer of this question is the duck. तो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिए, did है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को आपको यूज करनी है. अगर प्रेजेंट में पूछा तो प्रेजेंट में आंसर देना, पास्ट में पूछा तो पास्ट में. क्लियर? द डक फेल्ट बोर्ड with his life in the pond, so he wanted to see the whole world. He wanted to travel to places like, अब ये वाले places जो हैं आप ध्यान में रखें कि कौन कौन सी उसकी इच्छा थी. To visit the places, that is Dee and Jolly-Bo live, but he did not have that capability. वो देखना चाहती थी, उसकी wish थी, परंतु उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि हॉप करना, राइट? और पानी के अंदर रहते रहते वो शी बिकम बोर्ड. बट ही डिड नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी, सो ही वांटेड टू टेक द कैंगेरूज हेल्प एज ही कुड हॉप फार एंड वाइड. इसलिए उसने किससे रिक्वेस्ट करी? कैंगेरू से रिक्वेस्ट करी कि उसको जो है राइड के लिए ले जाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द डक प्रॉमिस द कैंगेरू? अब क्या प्रॉमिस करी थी डक ने? किससे? कैंगेरू से. The duck promised, अब क्या प्रॉमिस करी थी? The duck promised the kangaroo that if he took him for a ride on his back, अगर वो उसे अपने बैक में ले जाता है, if he took him, right?
for a ride on his back, he would sit quietly. कि वो कैसे बैठी रहेगी? Still बैठी रहेगी, quietly. Sit quietly the whole day and only say quack. और खाली क्या बोलेगी? Quack. जैसे बत्तख क्या करती है बच्चों? Quack quack quack. आप लोगों ने पोएम भी पढ़ी होगी कि duck says quack quack. तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बोला कि मैं चुपचाप बैठूंगी और पूरे दिन जो है मैं स्टिल क्वाइटली बैठी रहूंगी, सिट क्वाइटली द होल डे एंड ओनली से क्वैक. तो ये प्रॉमिस कर रहा था किसने? डक प्रॉमिस टू कैंगेरू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द कैंगेरू रिस्पॉन्ड टू द डक्स रिक्वेस्ट. क्या रिस्पॉन्ड किया था उसने? उसने कहा था भाई एक ही ऑब्जेक्शन है, मैं तैयार हूं बट आई हैव वन प्रॉब्लम. The kangaroo said that he would have to ponder over his request. कि सोचूंगा. He first objected to the ducks. अब क्या ऑब्जेक्ट करा था उसने? कि जो डक की हैं, क्योंकि वो पॉन्ड में रहती है तो उसके फीट कैसे रहेंगे बच्चों? वेट एंड कोल्ड. तो उसने कहा भाई एक ही ऑब्जेक्शन है एंड व्हाट इज दैट? डक्स फीट एंड कोल्ड. फीट. डक्स वेट एंड कोल्ड फीट. बिकॉज ही फियर्ड. क्योंकि उसे डर था. दे वुड गिव हिम रियोमेटिज्म. एक बीमारी है बॉडी पेन की. लेटर ही एग्रीड टू हिज रिक्वेस्ट. इन फैक्ट ही थॉट ही माइट ब्रिंग हिम गुड लक. और उसे ये भी लगता था मे बी अगर मैं इसको ले जाऊं तो गुड लक भी हो सकता है. सो ही एक्सेप्टेड द डक्स रिक्वेस्ट टू गिव हिम ए राइड ऑन हिज बैक. तो पूरी पोम में क्या है कि डक जो है रिक्वेस्ट करी है कैंगेरू से. कैंगेरू ने जो ऑब्जेक्शन बताया है वो अपनी इच्छाएं बता रही है कि ही वांटेड टू क्या देखना चाहती है? वांटेड टू ट्रैवल. 2 प्लेसेस के नाम बताए थे, डी एंड जॉली बो ली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द डक डू टू ओवरकम द कैंगेरूज ऑब्जेक्शन. डक ने क्या किया था कि उसकी जो ऑब्जेक्शन से कि डक के फीट कैसे हैं? वेट. तो उसने क्या करा था? तो ऑब्वियस है आपको आंसर आता होगा इसका कि 4 जो है क्या लाई थी? वो 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड सॉक्स लाई थी और एक क्लोक लाई थी. क्लियर? द डक बॉट 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड सॉक्स, वुलन सॉक्स, which fit his wet feet neatly. Moreover, he promised to wear a cloak, a shrub, and to smoke a cigar. तो 3 चीजें बोली थी उसने. एक तो क्या लाई थी? वो वॉस्टेड सॉक्स लाई थी, वुलन सॉक्स. सेकेंड उसने कहा था कि ठंड से बचने के लिए क्या लाएगी? वो एक क्लोक, शर्ट और सिगार, स्मोक ए सिगार डेली टू कीप आउट द कोल्ड. ठंड से बचने के लिए. राइट? ही डिड इट. उसने ये किया. और दूसरा प्रॉमिस उसने क्या करा था कि मैं कैसे बैठूंगी? सिट. पर बट इन दिस क्वेश्चन यही पूछा है कि उसने क्या किया था. तो वॉस्टेड सॉक्स लाई थी, क्लोक लाई थी और एक सिगार. तो स्मोक डेली. He did it overcome the kangaroo's objection to his cold feet. जो cold feet के लिए या wet feet के लिए उसने बोला था, तो उसने ये तैयारी की. Next question is how did the duck and the kangaroo go round the world? कैसे गए थे दोनों के दोनों, duck और kangaroo? तो यहाँ पे दो कौन कौन सी चीजें? स्मोक है, सिगार. तो ये बच्चों याद रखें क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है. He promised to wear a cloak. और फर्स्ट इज 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड सॉक्स. क्लियर? द डक सैट एट द एंड ऑफ द. पूंछ की जो है एंड जगह जो है बैठी थी किनारे पे. एंड ऑफ द कैंगरूज टेल. ही सेट स्टिल एंड स्पोक नथिंग. द कैंगरू हॉप्ड एंड लेफ्ट. वो जैसे उछल उछल के चलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि किस तरह से कैंगरू जो हैं चलते हैं. क्योंकि आगे के जो 2 पैर होते हैं कैसे होते हैं? थोड़े से इन कंपेयर टू द जो बैक वाले होते हैं, हैंड लिम्स होते हैं, छोटे होते हैं. तो वो लैप जो है हॉप करके और लैप करके उछल उछल के चलते हैं और काफी डिस्टेंस तक छलांग मारते हैं. दे एंजॉयड देयर जर्नी एंड वर वेरी हैप्पी. जो ट्रिप था उनका बहुत अच्छा था. दोनों ने एंजॉय करा और दोनों बहुत दे वर वेरी हैप्पी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैंगरू डज नॉट वांट टू कैच rheumatism. Why it is spelled differently? Why is it too
it in two parts, rheumatiz. Poem में कैसा था? Rheumatiz. Why does the second part begin with a capital letter? Right? The word rheumatism is spelled differently and is in two parts so that it can rhyme with kangaroo in the following line as a result of splitting the word into two and changing its spelling. Roo rhymes with kangaroo. तो यहाँ पे जैसे हमने राइमिंग स्कीम बनाई थी तो हमने देखा था रू और कैंगेरू. क्लियर हो गया बच्चों कि कल यस्टरडे वी डिस्कस कि जब हम राइम स्कीम बना रहे थे तो रू को किससे हमने करा था राइम? कैंगेरू से. क्लियर. और सेकेंड पार्ट क्या था? मैटीज. तो सेकेंड पार्ट में एम कैपिटल था, बिगिंस विद द कैपिटल लेटर बिकॉज इट इज, क्योंकि आप अपनी पोम में देखेंगे तो इट इज रिटन लाइक रू और देन मैटीज. तो सेकेंड वाला क्या है? हमारा कैपिटल लेटर है. तो दोनों को हमने क्या करा था? यहाँ पे ब्रेक करके लिखा था रूमेटिज्म. तो रू को किससे राइम करा? एक्चुअल में डिजीज का नाम क्या है? रूमेटिज्म. बट राइम करने के लिए रू कैंगेरू से राइम कराया एंड देन मैटीज. Begins with a capital letter because it is the first word of the line in a poem. क्योंकि ये फर्स्ट लाइन थी, that is why it is used as a capital letter. In a poem, every line begins with a capital letter, even if it is a continuation with the previous line. Hence, कई बार देखा हमने वहां पे क्या है? एंजैपमेंट है, लिटरेरी डिवाइस. तो वो कंटिन्यूएशन में है लाइन, राइट? With a capital letter, even if it is in the continuation with the previous line, hence this has been done in order to enhance the poetic effect of the line. तो हमने पहले भी बताया था आपको कि जो लिटरेरी डिवाइस हम यूज करते हैं टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम उसमें जो है डिफरेंट पोएटिक डिवाइस जो है यूज करते हैं. पोएट. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न अबाउट द डक फ्रॉम द पोम? तो आपने क्या सीखा है? द डक इज एडवेंचरस. He is bored in his pond. अपने जहाँ पे रहती थी बोर हो रही थी. So she wants to, या he wants to travel and see far different places. देखना चाहते थे और किस तरह से उन्होंने रिक्वेस्ट करी ये हमने इसमें देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू लर्न अबाउट द कैंगेरू फ्रॉम द पोम? जैसे हमने डक से क्या सीखा वैसे कैंगेरू से क्या सीखा? कैंगेरू इज अ ट्रू फ्रेंड. किस तरह से उसने उसकी रिक्वेस्ट करी एंड ही एग्री टू टेक the duck for a round ride on his back, right? तो ये क्वेश्चन थे बच्चों. तो this is all about this chapter. तो I hope आप लोगों की समझ में आ गया होगा. Yesterday we discussed about the literary devices and today हमने जो है different question answers करे. और अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं. तो I hope जो है सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. कल भी आप जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है या कहीं पे समझ में नहीं आया है, राइट? कल हम जो है नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक ग्रामर का लेंगे. तो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस